अब तारों में क्या रखा था जब चांद खुद बैठा है मेरी खिड़की पर। और उसे टीवी सीरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है सिवाय एक को छोड़कर सबकी प्यार की। हंसकर उसे अलविदा करता और वो रिप्लाई में बप कह के टाल दिया करती थी। मैं सेकंड ईयर का लड़का था और वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी। मैं एमए में पढ़ा करता था और वो एमबीए में पढ़ती थी। अभी नई नई आई थी वो कॉलेज में और मेरी क्लास के बिल्कुल सामने उसकी क्लास लगा करती थी। और वो आते ही कॉलेज में इतनी फेमस हो गई थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कों की लाइन लगा करती थी। अपनी फ्रेशर पार्टी में उसने डांस किया था और काले रंग की साड़ी डाली थी। बस तभी से वो सबकी दिल की धड़कन और पहली पसंद बन चुकी थी। मैं भी अपनी क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा करता था क्योंकि वहां से उसे निहारने का बिल्कुल सही व्यू मिल जाता था। सबकी बोर्ड पर नजर होती थी और मेरी नजर उस लड़की पर। अब तारों में क्या रखा था जब चांद खुद बैठा है मेरी खिड़की पर। एक मजे की बात बताऊं, मेरे और उसके घर का रूट बिल्कुल सेम था। हाँ, हम एक ही बस में आया जाया करते थे, पर बस में उसके अलग दोस्त थे। और मैं इतना जरूर जानता था कि वो मेरा नाम जानती है। सुबह मेरे बाद और शाम को मुझसे पहले उसका स्टॉप आया करता था। अभी करीब होकर भी काफी दूर था मैं उससे। एक दिन की बात है, छुट्टी के टाइम काफी तेज बारिश हो रही थी और वो विंडो साइड बैठी अकेली अपने गीले बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। मैं भागता भागता बारिश से बचता हुआ बस में आया और उसके पास जाकर हिम्मत से बोला कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और वो बोली श्योर। ये पहली दफा मैंने उससे कोई बात की थी। साथ बैठे सफर यूं ही चुपचाप सा चलता रहा। अचानक उसने मुझसे पूछा कि आप सेकंड ईयर में हो ना। मैं बोला हाँ, मैं एमए सेकंड ईयर में हूँ। उसकी क्लास तो मुझे पहले ही पता थी, पर फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में हो। वो बोली यार मैं एमबीए में हूँ, पर अभी क्लासेस लगना शुरू नहीं हुई। इसी तरह वो बातें चलती रही। उसने बताया कि वो विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन है और उसे टीवी सीरियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है सिवाय एक को छोड़कर सबकी प्यार की। मैं उसे पहली बार मिल रहा था, पहली मुलाकात थी, पर फिर भी लग नहीं रहा था कि ये हमारी पहली मुलाकात है। हम इतने घुल मिल गए थे कि मानो ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ बिना सर पैर की बातें मजाक के साथ और कुछ खास बातें भी उसने मुझे बताया उसने कि कैसे वो खाली समय में अपने नोटबुक के पीछे ड्राइंग किया करती है। हमारे कॉलेज से उसके घर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का था और वो 20 मिनट मानो 20 सेकंड की तरह निकल गए हो। जाने से पहले उसने मुझे बाय बोला और जाते जाते उसने एक बात बोली जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। उसने बोला सी यू टुमारो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई सपना चल रहा है। वो मुझे बाय बोलकर बस से उतरी और आगे का सफर के लिए मैंने आज सौरभ की कहानी सुननी शुरू की। और एक खास बात और भी थी कि उस कहानी का लिंक सीधा सीधा मेरी जिंदगी से था। अभी हाल ही में मेरे साथ जो हुआ था वही कहानी में दोहराया जा रहा था। अगले दिन तैयार होकर मैं अपने बस स्टैंड पर आया और आज बस 20 मिनट लेट थी। हाँ, बस अपने पूरे टाइम पर थी, मैं 20 मिनट जल्दी था। बस आई, मैं उसमें बैठा और 10 मिनट के बाद उसका स्टॉप आया। सबकी बस के दरवाजे पर नजर थी। सब उसके एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे और मेरा दिल तो वो पहले ही अपनी बातों से लूट चुकी थी। वो बस में आई, दिमाग कह रहा था कि वो आज फिर अपनी फ्रेंड के साथ बैठेगी और दिल कह रहा था कि एक बार तो उसकी नजर मुझे जरूर ढूंढेगी। वो चलती चलती 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट और चौथी सीट पर उसकी फ्रेंड बैठी थी और यहाँ मेरी फिंगर क्रॉस। उसने अपनी फ्रेंड से बोला आज मैं पीछे बैठूंगी। और वो चलती चलती मेरे पास आई और बोली हाय हाउ आर यू। मैं एकदम सुन, बस के जितने लड़के थे वो सब मुझे देख रहे थे, ना जाने मैंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वो मेरे पास बैठी और बोली अब ना तुम रोजाना मेरे लिए यही सीट रख लिया करो, मैं अब से तुम्हारे साथ ही बैठा करूंगी। और उसके बाद हम रोजाना यूं ही बस में एक साथ आया जाया करते थे। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगर मैं एक दिन भी ना आऊं तो टीचर से पहले वो मेरी क्लास लगाया करती थी। लंच में रोजाना कुछ ना कुछ वो मेरे लिए लाया करती थी। मुझे बाद में पता चला कि वो अपने हाथों से बनाकर लाया करती थी। मैं भी उसके सारे डाउट्स क्लियर किया करता था। वो झगड़ा अपने दोस्तों के साथ करती और गुस्सा वो मुझ पर उतारा करती थी, पर उसके गुस्से में भी कहीं ना कहीं प्यार नजर आता था। आज काफी प्यारी लग रही हो।
मेरा फ्लर्ट करना यहाँ से शुरू हुआ और उसने हंसकर जवाब दिया तो हमारा रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। उसका स्टॉप आता, वो बस से उतरती और उसकी निगाहें कहीं और नहीं बल्कि जहां मैं बैठता उसी खिड़की पर होती और मैं भी हंसकर उसे अलविदा करता और वो रिप्लाई में बप कह के टाल दिया करती थी। उसके करीब आने का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि ये नादानियां वो सिर्फ मेरे आगे किया करती है। उसने हेडफोन लगाना छोड़ दिया था क्योंकि अब चलता फिरता टीवी जो उसके पास था, मैं भी उसे गर्मा गर्म कॉलेज की खबरें सुनाया करता था। हम इतने करीब आ चुके थे कि अब कोई भी बात करने से डर नहीं लगता था। जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है ना, मुझे लगा कि मेरी जोड़ी भी ऊपर वाले ने बना दी है। मेरे दोस्त भी मुझे विश्वास दिलाया करते थे कि वो अब तेरी हो चुकी है। अभी कॉलेज का हॉट टॉपिक यही चल रहा था कि इसकी तो निकल पड़ी। वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की 1000 लड़कों को छोड़कर मेरे पास आकर बैठती है। इतनी अच्छी किस्मत मेरी कब से हुई। पूरी दुनिया उसके लिए पागल थी और वो मुझे चाहती थी। हाँ, शायद वो मुझे चाहती थी। सफर में इतना मजा आता था कि हमने मंजिल की परवाह करनी भी छोड़ दी थी। इसलिए शायद मैंने अपने दिल की बात जुबान से दूर ही रखी थी। फिर 2 दिन तक वो कॉलेज नहीं आई। मैंने फोन किया तो उसने कहा कि अभी शिफ्टिंग में बिजी हूं। मैंने कहा शिफ्टिंग? बोलती हाँ, अभी हम घर चेंज कर रहे हैं ना, तो 2 दिन के बाद आऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने फोन कट किया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं क्यों, उसका घर चेंज हो जाएगा, उसका बस का रूट चेंज हो जाएगा और अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के बाद तो उसकी बिल्डिंग भी चेंज हो जाएगी। फिर ना बस में ना क्लास के सामने कहाँ मुलाकात होगी हमारी। मैंने उसे फोन किया और पूछा कि अब तुम बस में नहीं आओगी? तो वो कहने लगी परसों शायद लास्ट होगा। मैं बोला बस एक बस ही तो है जहां हम मिला करते हैं, हमारी बात इसी बस से तो शुरू हुई थी, ना जाने कितनी यादें हैं वो जो इस बस से जुड़ी हैं। वो दिल की बात के बोझ के साथ मैं उसे अलविदा नहीं करना चाहता था, इसलिए दिल की बात मैंने दिल में रखना ही सही समझा। 2 दिन के बाद वो आई और हम पूरे 1 साल की अपनी जितनी यादें थे वो दोहराने लगे। हम दोहराने लगे कि कैसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, कैसे हमने बातें करना शुरू किया था, मुझे मिस मत करना। जाते जाते मुझे वो बोलने लगी, पर कहीं ना कहीं दूरियों से हम दोनों ही घबरा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी दिन था जब मैंने उसे बाय बोला और उस दिन उसने रिप्लाई में हप नहीं कहा। अब कभी कभी इंटरवल में मुलाकात हो जाती है, फोन पर तो पहले ही कम बात होती थी। वक्त के साथ साथ पता ही नहीं चला कि हमारी बातें कब वो बातों से हाय हेलो तक पहुंच गई। अपना रिश्ता मैंने रिवर्स होते देखा था, अजनबी से पक्के दोस्त और फिर से अजनबी की तरफ बढ़ने लगे थे। उसे आज तक दिल की बात नहीं कह पाया। जब मौका मिला तब तक मेरी एक दोस्त अजनबी बन चुकी थी। अब कभी मिल जाती है तो हाय हेलो हो जाती है, फोन पे तो कोई बात ही नहीं होती और चैट लिस्ट में भी वो नीचे जाती जा रही है। वक्त वक्त की बात है, कभी दोस्त तो कभी अजनबी। कभी फुर्सत मिली तो बताऊंगा उसे कि हम अभी भी दोस्त हैं। रिश्ता उभरते हुए देखा, ढलते हुए देखा। मैंने 2 दिलों को एक साथ मिलते बिछड़ते हुए देखा। फिर किसी दिन इत्तिफाक होगा, वो विंडो सीट पर बैठी अपने गीले बालों को सुखा रही होगी और मैं हिम्मत कर उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं यहाँ बैठ सकता हूं, और वो बोलेगी, वो शायद बोलेगी श्योर।